यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यहूदियों का परिचय उनके मसीह से कराया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सुसमाचार के लेखक यूहन्ना ने स्पष्ट रूप से समझाया कि स्वयं परमेश्वर मानव शरीर धारण करके पृथ्वी पर आया जो यीशु था, और उसका परिचय लोगों से कराने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया, जिसके विषय में पुराने नियम में भविष्यवाणी थी। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि यूहन्ना की मुठभेड़ यहूदियों के धार्मिक गुरुओं से होती है। यूहन्ना 1:19। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। तो यहां जो लिखा है यहूदियों ने यरूशलेम से, तो यहां यहूदियों के लीडर्स की बात हो रही है जिन्होंने याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास भेजा था। याजक और मंदिर के सहायक, जिनको लेवी भी कहा जाता था, वे यरूशलेम के माननीय धार्मिक नेताओं में से थे, रिलीजियस लीडर्स। इनको फरीसियों की ओर से भेजा गया था, और फरीसी वे लोग थे जिन पर यूहन्ना और यीशु अक्सर आरोप लगाते थे कि वे यहूदियों को परमेश्वर के मार्ग से भटका रहे हैं। बाहर से तो फरीसी मूसा की व्यवस्था पर चलते थे ताकि वे सबके सामने धर्मनिष्ठ और पवित्र दिखें, लेकिन अंदर से उनके मन अहंकार और लालच से भरे हुए थे, जिसके लिए यीशु उन्हें दोषी ठहराता था। फरीसियों ने अपनी कुछ परंपराएं निकाल रखी थी जिनको वे परमेश्वर के वचन जितना ही महत्वपूर्ण बताते थे, और वे यहूदियों को उन पर चलने के लिए दबाव डालते थे। तो ये याजक और लेवी यूहन्ना के पास कुछ कारणों से आए थे। पहला कारण था, फरीसी यहूदी विश्वास और परंपराओं के संरक्षक थे, इसीलिए उनके प्रतिनिधियों का कर्तव्य था किसी भी नई शिक्षा या नए आंदोलन की जांच पड़ताल करने का, ताकि इजराइल को झूठे भविष्यद्वक्ताओं से बचाया जा सके, जैसा व्यवस्था विवरण 13 1-5 और 18 20-22 में लिखा है। दूसरा, वे जानना चाहते थे कि क्या यूहन्ना वास्तव में कोई भविष्यद्वक्ता है, जैसे पुराने नियम में हुआ करते थे। दरअसल आखिरी भविष्यद्वक्ता मलाकी के बाद इजराइल में लगभग 400 सालों तक परमेश्वर ने कोई भविष्यद्वक्ता नहीं भेजा था, क्योंकि इजराइल पाप में जी रहा था और वो सभी भविष्यद्वक्ताओं का तिरस्कार करता था। लेकिन अब यीशु का परिचय कराने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा था, जो एलिया नबी की आत्मा में आया था। फिर यूहन्ना के बहुत से अनुयायी हो गए थे, और संभवतः फरीसी और सदूकी उससे जलने लगे थे और जानना चाहते थे कि आखिर यूहन्ना इतना लोकप्रिय क्यों है। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से याजकों को भेजा गया था। जब याजकों ने यूहन्ना से पूछा कि वो कौन है, तो सबसे पहले तो यूहन्ना ने यह स्वीकार किया कि वो मसीह नहीं है। 21। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है, मतलब जो मूसा ने बताया था? उसने उत्तर दिया कि नहीं। दरअसल धर्मगुरुओं के मन में यूहन्ना की पहचान को लेकर 4 विकल्प थे कि वो क्या क्या हो सकता है। पहला, क्या यूहन्ना भविष्यद्वक्ता हो सकता है जिसके विषय में मूसा ने भविष्यवाणी की थी? व्यवस्था विवरण 18-15 में, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, ऐसा मूसा ने कहा, तू उसी की सुनना। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे फरवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।